तऽ कहैया जे पंडित जी अबैत देर सब ठाढ़ भ गेला, हुनक स्वागत केलक। यानी पंडित जी जखने आयल तऽ हुनक स्वागत केलक। सब सभा के कार्यवाही खटाखट आरंभ भ गेल। कृपलानी प्रत्येक कार्य सूची के विषय सबके संबंध में, यानी जते सूची छल ओकर संबंध में टाइप कैल विवरण के ओ की करऽ लगल, संक्षेप में पढ़ैत गेला। ओ तकरा कहैया कि लोग एकदम निशब्द अनुमोदन करैत गेल। हमर प्रस्ताव प्राय अंतिम दशम संख्या पर रहे। दशम संख्या पर हुनकर प्रस्ताव छल कि तब हुनकर बारी छले बजे के। तऽ कहिए कि से कहिए कि अखन अयले तक पंडित जी किछु मुस्कुराइत बजला कि एहिमे सिंधी के संग मैथिली के जोड़ल छै से कि इहे विदेश में चलि गेल भाषा छै, कि चलि गेल भाषा छै। हम उत्तर देल जे संविधान का अष्टम अनुसूची, संविधान का कते अनुसूची, अष्टम अनुसूची में जय भाषा के गणना नहीं छै, तय भाषा में सिंधी और मैथिली दुहु छै। जी, ओहिमे सिंधी आ मैथिली दुहु यानी दुनू छै। क्योंकि जे साहित्य अकादमी नियमावली के अनुसार ओहो स्वीकृत पैबाक समान अधिकारी भ सकैछ, तैं सिंधी के संग मैथिली के प्रश्न जोड़ल गेल अछि। देखियो जयकांत मिश्र जी कते कोशिश अपना स्तर से केने छल कि कोनो भी तरह से मैथिली भाषा के एकटा स्थान भेटे, मैथिली भाषा के एक जे सम्मान होइत अछि, कते कोशिश केने छलथि। आगा कहे कि ताय पर सिंधी भाषा ये कहे कि ताय पर पंडित जी किछु कहबाक उपक्रम केलनि। ताबे PEN में हमर परिचित मित्र गुजराती कवि उमाशंकर जोशी जे के छलथि, जयशंकर मिश्र जी के छलथि, मित्र छलथि, के से पछाती साहित्य अकादमी का अध्यक्ष भेला के ठाढ़ भर निवेदन केलथिन जे प्रस्ताव केनिहार श्री जयकांत बाबू स्वयं आयल छथि, हुनका प्रस्ताव रखबाक अवसर देल जाय। एही पर पंडित जी हमरा दिस ताकलक, यानी तकलैन। यानी हुनकर जे दोस्त छल उमाशंकर जी, उ कहलक कि हिनको मतलब समय देल जाओ। तो नेहरू जी ताकलक हुनका दिसन, जयकांत मिश्र दिसन, कि हम तो तैयारे बैसल रही। उठ के अपन विस्तृत वक्तव्य जे अंग्रेजी में छल बजे लगलो, बाचे लगलो। जयकांत मिश्र तो पहले से तैयार क के अपन 4 पृष्ठ के उ लिख के ल गेल, ते के बाद अंग्रेजी में टाइपिंग क के। तो ओ की केला कि पहले से तैयार छल, बस मौका में छल कि हमरा मौका मिलते तो हम अपन प्रस्ताव अपन बात राखब। तो कहे कि हम तो पहले से तैयार छलौं, आ जखने हमरा उनका समय मिलल तो कहे कि उठ के अपन विस्तृत वक्तव्य जे अंग्रेजी में छल बाचे लगलो, मतलब बजे लगलो। तो ये वक्तव्य हमर पछाती छपल, यानी बाद में छपल। कहे कि ओ आइयो उपलब्ध अछि। यानी की है छल कि ओहि टाइम में जेना कोनो भी मैटर पर, कोनो भी मुद्दा पर जेना बातचीत होइ छल नेता सबके बीच या आम जनता के बीच या कोई भी जनता हो, तो बात में मान लिया कि मेन मुद्दा है तो बाद में अखबार में छपे छल। ओहि जमाना में टेलीविजन के एते सुविधा नहीं छल कि टीवी पर टेलीकास्ट भ जेबे, तेना नहीं छल। तो तै दुआरे कहिए कि उ पछाती यानी वक्तव्य, यानी बजलाहा जे बात छल, वक्तव्य छल, उ कहे कि हमर पछाती, यानी ई कार्यक्रम भेला के बाद कहे छपल, कथी में छपल, के आइयो उपलब्ध है, यानी आइयो बचा के रखने छथि। कि ताहि में हम पहिने पंडित जी का आनंद भवन जे भेंट भेल छल तकर विवरण दैत स्मरण दियाओल जे अपने कहने रही कि मैथिली भाषा और साहित्य के संबंध में झगड़ा विवादक कोनो स्थान नहीं छै। ई बात उनका लगे पूरा दिमाग में जयकांत मिश्र जी के फिट बैठ गेल कि नेहरू जी कहने चलाए कि किसी भाषा के विषय में झगड़े की क्या बात हो सकती है, विवाद की क्या बात हो सकती है। तो ई बात कतो न कतो मिश्र जी के दिमाग में छल। तो वो कहिए कि अपने कहने रही कि मैथिली भाषा ओ साहित्य के संबंध में झगड़ा विवादक कोनो स्थान नहीं छकता है। आधार पर कहिए कि तय आधार पर हेतु हम अपने लग निवेदन कैल जे मैथिली के साहित्य अकादमी में स्थान भेटे। यानी जयकांत मिश्र जी चाहे छल कि कहुना भी क के साहित्य अकादमी में मैथिलियों के की भेटे, स्थान भेटे। क्योंकि जैसे मैथिली उन्नति करे, ओ मैथिली के उन्नति करेबाक खातिर एते प्रयत्न कर रहल छलै। कि अपने आश्वासन दिलौं जे एही संबंध में समुचित विचार करबाक कार्यालय आदेश देने छी। एम्हर चीनी आक्रमण के कारण हम किछु शिथिल भ गेल रही, मुदा अकादमी सदस्यता हमरा भेटल, तैं आब पुनः सचिव से अनुमति ल ई प्रस्ताव सभक विचारार्थ राखल अछि। बात सही है, उमर चीन के आक्रमण भ गेल, तो चीन आक्रमण भ गेल तो काम सब कुछ रुक गेल। तो तै दुआरे एना भ रहल छै। तो कहलक जे मुदा आब हम सचिव से बात करब। सचिव के छल बताओ तो, अकादमी के, साहित्य अकादमी के सचिव के छल,
कृष्णा कृपलानी पढ़ि पढ़ि के बिसरि जाइ छी अहाँ सब, पाछू में अहीं सबके कहै छी, याद रखल करू। कहिया कृष्णा कृपलानी जी के तकरा पश्चात हम क्रमशः अपन समस्त वक्तव्य पढ़े लगलहुँ, यानी ओकरा पश्चात ओ अपन समस्त वक्तव्य जे लऽ गेल छलथि तैयार कऽ कऽ ओ पढ़े लगला। लगभग 45 मिनट, कते मिनट? लगभग 45 मिनट कहिए कि हमर भाषण भेल। पंडित जी ध्यान से सबटा सुनलनि, जे कि हुनका सुनै के आदत नहीं छल, तैयो सुनलनि। कहिया कि सुनलनि। ओही बीच हमर मित्र लोकनि, विशेषतः डॉक्टर राघवन, मद्रास विश्वविद्यालय संस्कृत के प्रोफेसर छलथि। हुनकर मित्र छलथि राघवन जी, जे अहाँ के मद्रास विश्वविद्यालय के संस्कृत प्रोफेसर छलथि। कहे कि जनका से 1948 में दरभंगा प्राच्य विद्या सम्मेलन में खूब परिचय भेल रहे। दरभंगा प्राच्य विद्या सम्मेलन में, प्राच्य मतलब बुझलो ना, प्राचीन जी। कहे कि प्राच्य विद्या सम्मेलन में प्राचीन चीज, पुराना चीज सब पे जे अध्ययन होइए, बातचीत होइए, चर्चा होइए, जे विषय होइए तकरा कहल जाइए प्राच्य विद्या। ठीक, प्राचीन विद्या, प्राचीन समय के जे विषय बात होते ओकरा कहल जाइए प्राच्य विद्या सम्मेलन में खूब परिचय भेल रहे। पत्राचारो रहे, हमर कोट पकड़ घींचे लगला कि बैस जाओ। देखियो राघवन जी के लगल कि अरे बाप रे बाप, तो 45 मिनट तक बैस देलक, एते देर तक तो कोई भाषण नहीं देलक, अपन बात नहीं रखलक। तो ओकर एना के पछाड़ू से कपड़ा पकड़ के घींचे कि बैस जाओ। मतलब एते देर तक नेहरू जी के सुनै के आदत नहीं छे, यहाँ मतलब शुरू भेलिए तो भेले छे, आप बैसू। ठीक, ओ हुनका घींचे लागल। तो कहिया बैस जाओ, ई बैस जाओ के कहलक के? अच्छा, राघवन जी के ध्यान है तो दियो कि राघवन जी हुनकर मतलब कपड़ा पकड़ कर, यानी कोट पकड़ कर घींचे लगला कि बैस जाओ। क्या बैस जाओ? क्या कि वो कते देर भाषण देला? 45 मिनट के, कि बहुत अधिक बजला, पंडित जी एतेक भाषण नहीं बर्दाश्त करता, यानी बैठू, बहुत देर तक अहाँ बड़ देर तक बजला, अहाँ के पक्ष दूर भ जायत। मतलब अहाँ जे अपन पक्ष रख रहल छी खराब भ जायत, दूर भ जायत। मतलब कि एना नहीं है कि बातें अहाँ के मतलब खत्म भ जायत, ते दुआरे बैस जाओ। कहिए कि ओ खिसियाय जेता फुसफुसाय कहैत रहला, मतलब जाने खिसिया जाइए लोग तेना। कहिए कि ओ खिसियाई जेता फुसफुसाय कहैत रहला, हम से सब नहीं सुन अपन वक्तव्य पूरा पूरा देल। जयकांत मिश्र जी सोच के गेल छल कि हमरा कोना भी कह के पूरा हमरा जे बात छै हम रखबे ओतऽ, चाहे जे भ जाय जेना। तो ओ अपन हुनकर बात पर ध्यान घिचैये कोट, हुनका कोई ध्यान नहीं, अपन बज रहल। ठीक छै, पूरा पूरा वक्तव्य देल, पूरा अपन बात रखलक। कहिए पंडित जी तमसाइल एकदम नहीं छला, पंडित जी नहीं तमसाइल छल, मुदा हुनकर मित्र सबके डर लगे छल कि की पता प्राइम मिनिस्टर छल ओहि टाइम के नेहरू जी, तो कहीं की पता कि हिनका कहीं गुस्सा आबि जाय। मतलब देखिए कते विनम्र आदमी छल, ताहि दुआरे जाके कांत मिश्र जी एतेक तारीफ कर रहले कि एतेक मतलब जेहन देखलो जेहन पलो, कि जेहन ओ देखे में छल तेहने व्यवहारों में छल। कि देखियो एते एते देर तक कोनो आम आदमी के भाषण सुनना ही साधारण बात नहीं है, कि चुपचाप वो सुनलक। तो कहिए कि ककरो मतलब हुनका एकदम गुस्सा नहीं आयल, तमसाइल नहीं छला, कि लोकक कहब भेलै कि एते काल हुनका ककरो सुनैत रहबाक स्वभाव नहीं, कि एते देर तक तो आइ तक नेहरू जी ककरो भाषण नहीं, ककरो बात, ककरो वक्तव्य नहीं सुनलक, मुदा हिनकर केना सुन लेलक, सेहो आश्चर्य वाला बात छल। क्योंकि ई हमरे सौभाग्य भेल जे ओ एते काल हमरा सुनैत रहला। मतलब मिश्र जी कहिया ई तो हमर भाग छल, हमर किस्मत छल जे चुपचाप हमर बात के वक्तव्य के सुनलक। कहिया कि आंध्र प्रदेश का एकटा विद्वान पछाती एही भाषण का विवरण डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के देलथिन, जे ओ हमरा लिख पठौलन, जे ताही से बुझब जे हमरा भाषण से पंडित जी सद्य कतेक प्रभावित भेल रहती। हमर प्रस्ताव का अनुमोदन डॉक्टर श्री राम कुमार वर्मा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी का प्रोफेसर अध्यक्ष, देखिए सब बड़के बड़के लोग सब छल, कहे कि अध्यक्ष केलनि आ कहे कि हम सदस्य सबसे भेंट कैने रही। विभूति भूषण मुखोपाध्याय बंगला, मामा बालेकर मराठी, मामा बालेकर ये कि बाबा बालेकर ये से देख, मामा बालेकर मराठी आदि हमरा पक्ष में छला। तखन पंडित जी स्पष्ट ओ दृढ़ स्वर में बजला, पंडित जी से तात्पर्य नेहरू जी बजला कि मानलो जे मैथिली का स्वतंत्र ओ विशिष्ट भाषा ओ साहित्य परंपरा छै। मतलब नेहरू जी बात कहे कि हम माने छी कि मैथिली के अपन स्वतंत्र आ विशिष्ट
भाषा ओ साहित्य परंपरा, अपन साहित्य परंपरा छै। प्रश्न उठैत अछि जे तथापि ओकर संरक्षण ओ पोषण होय अथवा नहीं। एतऽ प्रश्न ई है कि ओकर संरक्षण होय के चाही कि नहीं। नेहरू जी बात बाजल, ठीक छै। फिर कहिया कि अही पर तखन अनेक विचार विमर्श तर्क वितर्क होमे लागल। हाँ, यानी जब ई बात नेहरू जी बजल तो तर्क वितर्क हुआ लागल कि की करल जाए की नहीं करल जाए। कहे कि उड़ीसा के नेता डॉक्टर हरे कृष्ण महताब बजला जे मैथिली के प्रति देश में न्याय होबाक चाही, कि मैथिलियो तो भाषा है तो वो भाषा के प्रति न्याय होबाक चाही। के बाजल ई बात? उड़ीसा के नेता हरे कृष्ण महताब कि न्याय होबाक चाही। कि श्री मुल्क राज आनंद जे कि चंडीगढ़ से छल, प्रस्ताव कल जे एकटा राष्ट्रीय मैथिली कमीशन बहाल कल जाए, ठीक, जे मैथिली के मान्यता के जांच करे। मिथिला के नेता सुधांशु जी, ठीक, मिथिला के नेता सुधांशु जी प्रस्तावित, सुधांशु जी बिहारी छल, तो ये प्रस्तावित कलन जे एकटा छोट छिन पुरस्कार, ठीक, केहन पुरस्कार? छोट छिन पुरस्कार मैथिलियो पोथी पर देबाक औचित्य छै। देखियो तब न कहिए बिहारी यहाँ सब खातिर पछुआल रही हर चीज में। मतलब जयकांत मिश्र जी चाहे छल कि हम मैथिली भाषा के एहन जगह दिला दिए जे हमेशा के लिए ओकर स्थान बनल रहे। आ ई चाहिए कि कोनो पुरस्कार दऽ दियो मैथिलियो वाला सबके, मतलब पुरस्कार के भूखल छी हम सब कि एहन काम न करबे कि भाषा हमेशा के लिए स्थिर भ जाए, लोग समझे, लोग पढ़े। ई नहीं कि कनी दिन खातिर एले हो कह के फिर बात खत्म, से वाला बात नहीं। ई कहिया कि छोट छिन पुरस्कार मैथिलियो पोथी पर देबाक औचित्य छै। हम एही प्रस्ताव के विरोध केलहुं, मतलब मिश्र जी ए प्रस्ताव के विरोध केलक, ठीक, विरोध केलक। कहिए कि और बजलौ जे मैथिली के लेखक ककरो से छोट पुरस्कार भेला से नीक जे कोनो पुरस्कार भेटबे नहीं करे। मिश्र जी कहला कि मैथिली का जते लेखक अछि, कहिए कि मैथिली लेखक ककरो से छोट पुरस्कार भेटला से, यानी मैथिली के जे मिथिला के जे मैथिली भाषा के जे राइटर सब छल, तो ये कहिए कि मतलब कि हुनका वही लेखक के पुरस्कार दे दियो। तो मिश्र जी कहलक मतलब कि जे मिथिला भाषा के मैथिली के जे राइटर सब लेखक सब छै, मतलब वो कते भिखमंगा है कि पुरस्कार के भूखल या कि पुरस्कार दे दियो, बात खत्म। बाद बाकी कोनो आब ए मैटर पर कोनो मुद्दा पर कोनो मतलब बातचीत नहीं होबाक चाहिए। तो तै दुआरे उ कहलक कि ऐसे नीक या कि लेखक के पुरस्कार भेटबे नहीं करे, ठीक छै। ई बात के कहला मिश्र जी के छोट छिन पुरस्कार भेटला से नीक या कि कोनो पुरस्कार भेटबे नहीं करे, ठीक। कहिए कि भेटे तो अन्य भारतीय भाषा सबक समान पुरस्कार भेटे, यानी और भाषा के जे पुरस्कार भेटे छै ओ पुरस्कार भेटे, छोटका मोटका पुरस्कार किया भेटते। मतलब सबसे गिरल भाषा छै मैथिली के, एते प्राचीन भाषा छै। वह कहलक जे लेखक की मैथिली के लेखक सब मतलब की मतलब विद्वान नहीं छे, बुर्बक आदमी छे जे ओकरा छोट छिन पुरस्कार, यानी बच्चा के जना कोनो खिलौना दे के फुसला ले छै लोग, तो तहिना कहिए कि छोट छोट पुरस्कार दे के फुसला लियो। एते बुर्बक नहीं है मिथिलांचल के आ मैथिली भाषा के राइटर सब। तो तय कहिए कि जे और भाषा सबके जे पुरस्कार भेटे वह पुरस्कार मैथिलियों के लेखक के भेटे, ठीक। तो कहिए कि सबका समान पुरस्कार भेटे, अन्यथा कोनो भेटबे नहीं करे। कहे कि से बड़ू नीक। कहे कि हिंदी का प्रतिनिधि ई भय देखलन जे देश में औरो भाषा सब एही प्रकारे मैथिली का समस्या उजागर, ठीक, जे हिंदी भाषा के प्रतिनिधि छल तो उ कहिया कि मैथिली समस्या के उजागर कैला पर उभरत तथा तकर फल ई होय जे एखन जखन राष्ट्र पर चीनी संकट आयल छै, राष्ट्र में विघटनशील तत्व सबक जाग उठल ते ई ठीक नहीं होय। मतलब उ उनका कहिया कि अखनी चीनी आक्रमण भेल छै, अखनी मतलब विघटनशील तत्व सब जाग उठत तो फिर तो काम हैत केना, मतलब अहाँ चुप भ जाओ, छोड़ दियो ई मुद्दा के खत्म करू, ठीक। कहिए अंत में नेहरू जी बजला जे आब ई विचार कार्यकारिणी पर छोड़ल जाए, क्योंकि जे उचित होए विचार कल जाए। कहिए ओहि दिन ततबे भेल, मुदा कहिए कि पश्चात डॉक्टर श्री नगेंद्र दिल्ली विश्वविद्यालय हिंदी के विद्वान छलथि, कहिए कि हमरा चेतावनी देल, यानी ओ हुनका चेतावनी देल जे मिश्र जी अहाँ राष्ट्र विरोधी चक्र चाल में फंस क राष्ट्र के बड़ा पैघ अहित करबाक प्रयत्न कर रहल छी। मतलब ई अपन मैथिली भाषा के लिए, मैथिली भाषा के हक खातिर लड़ रहल या, तो कहिए कि अहाँ बड़ा खराब काम कर रहल छी। मतलब अपनी देश पर जैसे संकट पड़ल छै, अहाँ ई सब काम कर रहल छी, तो कहिए अहाँ देश के राष्ट्र के बड़ पैघ अहित करबाक प्रयत्न कर रहल छी। अस्तु, बताओ वो अपन भाषा के लिए काम कर रहल है, तो कोन खराब बात भ गेल।
तो कहिए कि हमरा एकरा पश्चात मोन पड़ल जे 1 वा 2 वर्ष पूर्व आर आर दिवाकर महाशय केंद्रीय मंत्री रेडियो में मैथिली कार्यक्रम करबाक आग्रह केला पर लिखने छला जे कि मैथिली एकटा ग्रंथस्थ भाषा थिक। बात तो सही है, मैथिली एकटा ग्रंथस्थ भाषा थिक। अहाँ के मैथिली के मिथिलांचल के वर्णन रामायणों में किया गेल जी। तो कहिए कि ग्रंथस्थ भाषा वही जमाना से ही मैथिली है। बताओ राम सीता के काल से, त्रेता युग से, तो बताओ प्राचीन नहीं भेला है, एते प्राचीन भाषा है। तो कहिए कि मैथिली एकटा ग्रंथस्थ भाषा थी। तो हम ताही आधार पर निश्चय कल जे दिल्ली मध्य एकटा विराट मैथिली पुस्तक प्रदर्शनी आयोजन करी। आब ई सोचल कि चलू भाई ई काम जना तना जे है से हाथ। अब हमरा सबसे पहले की करे के कि मैथिली पुस्तक का की करे के प्रदर्शनी का आयोजन करे का कि यानी प्रदर्शनी करबो, एमे हर एक प्रकार के मैथिली के जे रचना या बुक ये राखल जात, ओके बाद सब याद देखत सुनत पढ़त समझत। तो उ सोचलक कि हम प्रदर्शनी लगाओ कथी के जी। अब कहे कि तय से पढ़ल लिखल सर्वसाधारण मैथिली का पक्ष सम्यक परिचय होता है। हम एही उद्देश्य से प्रोफेसर हुमायूं कबीर से जे भारत सरकार का तखन सांस्कृतिक मंत्री छला भेंट कैल जे ओ ओही प्रदर्शनी उद्घाटन करथी। ओ कहलखिन जे हुनका से नीक पंडित जी एही कार्य हेतु उपयुक्त होता। मतलब उ चाहलक कि हम हिनका से काम कराओ, किनका से हुमायूं कबीर से। लेकिन उ कहलक कि नहीं, ए दुआरे ते सबसे बढ़िया रहत अहाँ के पंडित जी। तो कई कार्य हेतु उपयुक्त होता, कारण सब उनके मुंह तकै छथि। ओ जब प्रभावित होता है तो मैथिली के सब लाभ भेटत। तो कहलक नेहरू जी के राखल जाओ। अब कहिए कि हम ए बात के बूझल मतलब समझलक मिश्र जी कहे कि नेहरू का सहानुभूति और संवेदनशीलता से परिचित रही। हुनकर उदार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण आस्था भ गेल छल, दृष्टिकोण पर आस्था भ गेल छल कि तब हुनका पत्र दिलियन। यानी हिनका जे छै मतलब जयकांत मिश्र जी के नेहरू जी पे तो पहले से भरोसा छल, क्या कि हुनकर विचार बोली भाषा सब कुछ हिनका पसंद छल जयकांत मिश्र जी के। तो पहले से भरोसा छल। तो कहलक चलू वो बात ठीके रहत। तो ताहि दुआरे ओ एहि पर गौर केलक आ कहे कि ओ तुरंत उत्तर दिलन कि बहुत विनम्र और संतुलित सहानुभूतिपूर्ण और विशुद्ध साहित्यकारक दृष्टिकोण युक्त कहिया कि उत्तर दिलन। ओ उद्घाटन करब तकर चर्चे ने क लिखलन जे यदि प्रदर्शनी का समय ओ भारतवर्ष में रहता तो अवश्य प्रदर्शनी में सम्मिलित होता है। देखियो नेहरू जी कते उदार व्यक्ति छल। कहलक अगर भारतवर्ष में ओ रहत प्रदर्शनी के टाइम में, यानी भारत में रहत, यानी भारत से बाहर नहीं गेल रहत, तब जरूर मतलब याद मान लिये कि अब तो प्रदर्शनी के कार्य आयोजन भ रहा या नेहरू जी भारत में छेबे नहीं करे, तो और विदेश गेल तब केना याद। तो उ कहलक अगर हम रहब ना तो हम जरूर याद। तो कहिया कि अवश्य प्रदर्शनी में सम्मिलित होता। हम अप्रैल से पुस्तक आदि संग्रह करे लगलो, अप्रैले से पुस्तक वगैरह जमा करे लगल। अनेक अनेक प्रकार के बढ़िया बढ़िया पुस्तक सब जे रचना छल उ प्रदर्शनी में लगेबाक खातिर जमा करे लागल के मिश्र जी। कि पूर्व हो मैथिली पुस्तक प्रदर्शनी करबाक अनुभव छल। प्रदर्शनी का संगे संग मैथिली साहित्य का विशदता विविधताक आय धैर्य अक्षुण्णताक प्रदर्शन करबाक आयोजन कर लगला। कि हमर सहयोगी सब अखिल भारतीय मैथिली साहित्य समिति प्रयाग का कार्यकर्ता उमाकांत तिवारी, राघवाचार्य शास्त्री, कुमार वैद्यनाथ चौधरी, कुमार श्री जयानंद सिंह बनैली डीओडी, प्रोफेसर आदित्य गोपाल झा, श्री चंद्रकांत मिश्र आदि कार्य कर लगला। एते गोटे हुनकर सहयोग मतलब कर लगला। कहे कि हमर अनुज श्री रमाकांत बाबू, हिनकर जे अनुज छल, अनुज मतलब छोटका भाई, कहे कि हमर अनुज रमाकांत बाबू ओ विजयकांत बाबू दुनू रमाकांत आ विजयकांत जे हिनकर अनुज छल कि अपना अपना सरकारी विभाग का सहयोग संग लाग गेला। वो सब सरकारी विभाग में कार्यरत छल। तो कहिए कि अपना अपना सरकारी विभाग का सहयोग का संरक्षण लाग गेला कि दूटा पैग बंगला, ठीक यानी दूटा नमहर नमहर बंगला, दूटा रूम लेल गेल कि लेल गेल क्योंकि साउथ एक्सटेंशन में आजाद भवन इंद्रप्रस्थ स्टेट में 4टा पैग हॉल भाड़ा पर लेल गेल। कते 4टा कते लेल गेल 4टा। जवाहरलाल का पत्र देल जे आयोजन पूर्ण भ गेल अछि, कहे कि ओ अपन कार्य का आधार पर कहिया प्रदर्शनी होए से निर्णय करथु। मतलब नेहरू जी के ई खबर कल गेल। कहे कि किछु दिनक प्रतीक्षा कैला पर ओ दिसंबर 9 तारीख 7 बजे साँझ, दिसंबर कते 9 तारीख
7 बजे साँझ खन प्रदर्शनी के उद्घाटन करबाक समय निर्धारित केलनि, यानी निर्धारित केलनि कि 9 तारीख के हैत, मतलब 9 दिसंबर के हैत आ समय कते 7 बजे संध्या में के निर्धारित कैल। हमरा कखनो अंधकार में नहीं रखलक, नेहरू जी कखनो अंधकार में नहीं रखलक कि एगो है कि खाली बात कह देलक आ करत नहीं, यानी हर चीज में वो भाग लेलक, हर चीज में हिस्सा ला, हर चीज में हिम्मत हौसला देलक। फिर कहिया कि अंधकार में नहीं रखलन, आने खुशामद करवोलन। ई सौजन्य आन नेता में नहीं देखे छी कि कते नेता है कि 10 बेर खुशामद करवावे, तब यानी कोनो खुशामद वाला स्थिति नहीं पैदा भेल, कियाकि हर चीज में नेहरू जी के हामी छल कि हाँ हम रहब, हम सब सपोर्ट करब। क्योंकि हम तो मैथिली के यात्रा नेहरू जी के ओ उदारता आदर केलनि, हम तब मैथिली के यात्रा में नेहरू जी के ओ उदारता आदर केलनि। एखन तकरे कथा कह बैसल छी। प्रदर्शनी के हेतु ओ मात्र 20 मिनट निर्धारित केने छला। प्रदर्शनी के खातिर कते मिनट? मात्र 20 मिनट निर्धारित समय केने छल से 1.5 घंटा से ऊपर समय देलनि। मतलब नेहरू जी कहलक कि 20 घंटा मात्र टाइम, मुदा सॉरी 20 मिनट टाइम दे हम देब, मुदा देखियो कते टाइम देलक तो 1.5 घंटा से ऊपर। तो छल ना खासियत उनका में। कते आदमी रहे कि याल बस देह देखा देलक आ चल गल, मुदा याल 20 मिनट खातिर कह का मुदा रहल 1.5 घंटा। यानी एक मतलब कि बढ़िया से घूम घूम के सब कुछ देखलक कि वास्तव में मैथिली के लेखक, मैथिली के रचना, मैथिली केहन चीज छी, की छी, तो वो देखलक। कहिया कि 1.5 घंटा से ऊपर समय दिलन। ओहि दिन थाकल बेसी लागथी। 2-3 टा कथा विशेष मोन पड़ल अछि कि पार्लियामेंट से भरि दिन को थाकल, पार्लियामेंट से काम छल तो भरि दिन के थाकल, ओतो जाइए तो बहस करऽ पड़िए, बहुत मुद्दा में बात करऽ पड़िए। तो कहिए पार्लियामेंट से भरि दिन के थाकल, बूढ़ ओ लंबा चौड़ा व्यक्तित्व, बूढ़ो भ गेल छल नेहरू जी। कहिए तैयो कनेको औगताई नहीं देखलियनि, मतलब कनियो नहीं कि लोग औगता जाइए, हड़बड़ा जाइए, से नहीं। प्रत्येक कार्यक्रम के ध्यान मग्न ओ एकाग्र भ सुनलनि, यानी प्रत्येक काम के कार्यक्रम के ओ ध्यान पूर्वक सुनलनि, समझलनि। कहिया कि देखलनि, रुचि लेलनि। आइ तो जे मैथिली के प्रोफेसर वा नेता कोनो समारोह में अबै छथि तऽ भाषण द परा जाइत छथि। देखिए कि जेकि नेहरू जी के मैथिली के ज्ञान नहीं छल, तैयो ओ समय देलक। अतः कही कि जे मैथिली के ज्ञानी होइत अछि, जे प्रोफेसर होइत अछि, जे मैथिली के कार्यक्रम में आयल अछि, जे भाषण दै आयल अछि, वह व्यक्ति भाषण दिया कूद कऽ भागि जाइए। मुदा देखियो नेहरू जी के तो कोनो अथी नहीं छल, तैयो भाषा के जानकारियों नहीं छल, तैयो ओ रुकल। तो एक मतलब कि लोक के भावना के कदर करे छल, उ चाहे छल कि नहीं मैथिलियों के स्थान भेटे। तो कहिया कि परा जाय छथि वा जाय लेल छटपटाइत रहे छथि। देखियो कत सही में कहिया कि कोनो समारोह में अगर मैथिली के प्रोफेसर आवे तो भाषण दैय आ द के एकदम जाय खातिर छटपटा लगे कि हमरा घर जाय का य, ठीक छै। कहे कि ओ तो सब देखलो पर टहलैत बुलैत रहला, मुदा नेहरू जी सब कुछ देख सुन लेला आ तहियो टहलैत बुलैत रहला। फिर कहिया कि ओही दिनुक आनंद कहलो नहीं जाइए कि जाइत अछि, मोने मोन आनंद लैत छी। यानी जयकांत मिश्र जी बड़ा खुश भ रहल छल। देखियो कते अच्छा व्यक्तित्व के व्यक्ति अछि जे हर काम में सपोर्ट कर रहल अछि। कहे कि 500 से ऊपर मैथिली भाषी, कते 500 से ऊपर मैथिली भाषी, कहिया कि जन समुदाय के बीच, यानी एते छल 500 से ऊपर मैथिली भाषी के जन समुदाय ओहिठाम। कहिए कि वही बीच में वो सब सर्वसाधारण जगह मिलैत घूमैत, यानी एते आदमी के बीच में नेहरू जी एकटा साधारण व्यक्ति जगह, प्राइम मिनिस्टर जगह नहीं, प्रधानमंत्री जगह नहीं, एकटा साधारण व्यक्ति जगह कहिए कि मिलैत घूमैत जनता के नेता लगे छला। सबके बीच में घूम रहल, बातचीत कर रहल, एको रति कोनो घमंड वाला बात नहीं। कहे कि बड़ प्रेम से ओ सौहार्द से सबटा सुनैत पूछैत घुमला। 3-4 विशाल कक्ष में संगे संग घुमला, चारू कात घुरि घुरि सब वस्तु के देखैत उमटबैत रहला। अंत में पाग पहिर फोटो खिंचबोलनि, पगड़ी पहन के फोटो घिचेलक हुनका सबके साथे। कहलियनि किछु प्रदर्शनी के संबंध में अपन विचार लिख देतु। जयकांत मिश्र जी कहलक कि सर प्रदर्शनी के विषय में अपन कुछ विचार लिख देतिए। तो कहलन जे अही ठाम लिख दिया आकि डेरा से लिख के पठा दिया। देखियो नेहरू जी कहलक अते लिख दू कि हम घर से लिख के भेज दू। कहे कि थाकल छला तो ओहि दुआरे कहल कि हम अते लिख के देव कि हम अपना घर से मतलब डेरा से लिख के भेज देव, थाकल छल। तो कहे कि वाह विचार नापि तोल के शब्द का प्रयोग करऽ चाहे छला से नहीं बुझायल, मुदा डेरा से पछाती हस्ताक्षर अंग्रेजी हिंदी दुनू में, कई अंग्रेजियों में हिंदियों में दुनू में किया क लिख क पठौलन, यानी लिख क वो भेज दिलन।
बाद में, पछाती यानी बाद में। ई साधारण बात नहीं छल, देखियो कते बड़ा मतलब कते बढ़िया आदमी छल कि ओ एक मतलब एको बात के काटलक नहीं, सब बात के रखैत गेल। आ जब कहलक कि ए प्रदर्शनी के विषय में दू शब्द दू वाक्य कुछ अपन लिख दियो, अपन विचार, कोनो विचार द दियो, ताकि हमरा सबके यादो रहत कि नेहरू जी के ई विचार छल ए प्रदर्शनी के ल क। तो ओ भेज देलक पछाती, कि बहुत सोचला पर हुनका सिंसियरिटी मात्र बुझाइत अछि कि सत्य निष्ठा एवं हृदय से स्नेह से पाएब हमर मोनक की दशा भेल से की कहू। एते सिंसियरिटी मतलब एते समझदारी, एते मतलब हरेक व्यक्ति के समझे के क्षमता जे आम आदमी के वश के बात नहीं है। तो तै दुआरे कहिया कि तै दुआरे कही कि बहुत सोचला पर हुनक सिंसियरिटी मात्र बुझाइत अछि, सत्यनिष्ठा एवं हृदय से स्नेह पाएब हमर मोनक की दशा भेल से की कहू। मतलब एकदम गदगद भ रहल छल अंदर अंदर जयकांत मिश्र जी। ओकरा पश्चात बहुतो नेता आ बड़का बड़का लोक से संपर्क भेल, यानी ओकरा पश्चात मतलब नेहरू जी के बाद बहुत बहुत बड़का बड़का नेता से मिश्र जी के मतलब संपर्क भेल, जान पहचान भेल। कहिए मुदा ओ स्नेह, संवेदनशीलता, ओ विचार, ओ आत्मीयता विषयक, ओ तर्क के सुनबाक बुझबाक उत्सुकता अनका में नहीं भेटल। यानी जे गुण नेहरू जी में छल से कोनो और नेता में आइ तक नहीं हुनका देखाय में पड़ल। फिर कहे कि आब तो लोग अपन पत्र का उत्तरो नहीं दै छथि, यानी आइ काल्हि के नेता तो अहाँ कोनो चीज देबै तो उत्तरो नहीं देत, के उत्तरो नहीं देते छै, अपन प्राइवेट सेक्रेटरी से मात्र पत्र का पहुंचानामा उठाय देल त हमर अहो भाग्य। पत्र अहाँ पहुंचा देलो सेक्रेटरी द्वारा, अगर पहुंच गेल किस्मत सो तक या जवाब मिल तो अहो भाग बुझो। मतलब कि पत्र अहाँ पहले द दिलिए, सेक्रेटरी ला पत्र फंसल छे आ नेता ला तो कहिया जेते, क्या महीना में जेते, कोनो ठीक नहीं। तो तै दुआरे कहि रहलिए कि आब तो लोग अपने पत्र का उत्तरो नहीं दै छथि। आबक नेता अपन प्राइवेट सेक्रेटरी से मात्र पत्र का पहुंचनामा पठा देल त हमर अहो भाग्य। विषय बुझब धैर्य से, कहे कि धैर्य से तर्क सुनब ई बुझाय छै, लोक में छैक नै। कहे कि जे कियो किछु सुनिता छथि से बहुधा नाटक करै छथि, कहिए कि ऊपरका मन से सुनै छथि, ठीक काजो क दै छथि, मुदा ओ सिंसियरिटी ओ भीतर से बुझबाक चेष्टा नहीं करै छथि। कहे के तात्पर्य ई भेल कि आइ काल्हि के जे नेता ये अहाँ पत्र देबै, अपन बात अपन विचार देबै तो उ सुनत नहीं, सेक्रेटरीए लटकल रह जाइए अहाँ के पत्र, ठीक छै। आ कहीं संजोग से हुनका लग पहुंचो गेल तो एक मतलब कि प्योर एगो जे ना बढ़िया ढंग से उत्तर भेटबाक कोनो आशा नहीं, आ भेट गेल तो ओहो भाग्य। मुदा ओ सिंसियरिटी ओ भीतर से बुझबाक चेष्टा नहीं करै छथि। एगो है कि आत्मा से कोनो बात समझे के कोशिश करैया कि कोई हमरा लग कोनो विचार रखलक तो चलू ओइ पर कनी गहनता से जांचल जाए, देखल जाए। मतलब अंदर आत्मा से हृदय से मतलब कोनो देखे के जरूरी नहीं बुझैत अछि आइ काल्हि के नेता सब। ओ कहलनि कि जनगणना में ओ कहलनि कि जनगणना में कम मैथिली भाषी संख्या लिखैत अछि तकर परवाह नहीं करू, मात्र 2 लाख संख्यक आइसलैंडक भाषा भाषी छथि, मुदा ओहू में नीक पोथी पर नोबेल पुरस्कार भेटलैक अछि। दोसर सरकार माने तकर चिंता नहीं, कह देखी जे विद्वान मानती, विश्वविद्यालय माने, लेखक मानती, से ज कहिए कि मैथिली के माने छथि त सरकार झक मार के, यदि ओ जनता क सरकार अछि त मैथिली के मानऽ पड़तैक। अगर उ जनता के सरकार वास्तव में यह तो मैथिलियों के हुनका मानऽ पड़त, मैथिली पर ध्यान दिया पड़त। और जे एते पैघ क्षेत्र में मैथिली प्रचलित अछि, कहे कि जे हम सब कहे छी त कहिए कि ओकर सरकारी काज में, राजकाज में, कोर्ट कचहरी में सेहो उपयोग करबाक स्वीकृति देबही पड़तैक। यानी कोर्ट कचहरी में है चाहे राजकाज में हो, ओहो में मैथिली भाषा के मतलब कहिए कि स्वीकृति देबही पड़त, मतलब पड़तैक, यानी दिए पड़त। अब आगा कहिए कि कहे छी जे जमाहिर लाल वस्तुतः, यानी अंत में आप जयकांत मिश्र जी कहिए कि तै कहे छी जे जमाहिर लाल वस्तुतः जमाहिर छला, लालो छला, ओ हीरा छला, हुनका जेहन देखलियनि जेहन पौलियनि।
तकर तुलना नहि भऽ सकै छै। कि जेहने हम हुनका देखलहुँ तेहने ओ छल। कहैया कि आ प्रायः एहि जन्ममे ओ देखबामे आब नहि आओत, यानी एहि जन्ममे तऽ आब नहि विश्वास छै कि हुनका जकाँ कोई केओ नेता देखबामे देखाइमे आयत। कहिए कि मैथिली आंदोलनमे ओ एहि सरलता से घुलि मिल संग देलनि तकर हमरा कोनो आशा नहि छल। यानी अंतमे जयकांत मिश्र जी कहैया कि मैथिली भाषा पर ओ एते सहयोग देत हमरा तऽ एकर विश्वासो नहि छल। मुदा विश्वास नहि छल, विश्वास से बढ़ि कऽ ओ हमर सपोर्ट केलक, सहयोग देलनि, जे जयकांत मिश्र जी मरैत समय तक ओकरा याद रखलक। आ याद छल तखने ओ रचना कऽ के रखने छल जे हमरा सबके बिजती यऽ। तऽ एहन छल जवाहरलाल नेहरू जी। तऽ समझ गेलहुँ कि जमाहिर जेहन देखलहुँ जेहन पौलौ। ई पाठ अहाँके भऽ गेल खत्म। आ बहुत जल्द हम अगला चैप्टर लऽ कऽ आबै छी। धन्यवाद।